इस वीडियो में हम फ्रेमर की 3 ऐसे टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक कंप्लीट अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहला होता है लेआउट। लेआउट के अंदर कुछ से आते हैं जैसे कि फ्रेम होता है। अब फ्रेम जो है अगर आप इसमें क्लिक करेंगे वो क्लिक करते ही आप यहाँ पर फ्रेम में तो यहाँ पर एक फ्रेम को बना सकते हैं। पर यहाँ पर एक फ्रेम तो बन जाता है लेकिन इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक फ्रेम है। अब फ्रेम अगर फ्रेम की लेआउट की सेटिंग ऑफ है तो ये एक फ्रेम होता है। अगर फ्रेम को हम यहाँ पे लेआउट कर देते हैं तो ये स्टैक बन जाता है। अब यहाँ की लेयर की बात करें तो जो फ्रेम होता है उसका जो आइकन होता है कुछ इस तरीके का होता है और जो स्टैक होता है उसका आइकन जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो स्टैक और फ्रेम में क्या आता है? तो स्टैक और फ्रेम में क्या आता है? तो जब फ्रेम की बात करें तो फ्रेम में किसी भी तरह का लेआउट नहीं होता है और जबकि स्टैक में होता है वो सारी चीजें लेआउट की होती हैं। लाइक फिग्मा, जैसे फिग्मा में हम ऑटो लेआउट को यूज करते हैं ऐसे ही हम फ्रेम को एक ऑटो लेआउट में लाने के लिए हम लेआउट स्टैक का यूज करते हैं। जैसे फ्रेम से हम स्टैक बनाते हैं ताकि हर चीज इसमें ऑटो लेआउट आ जाए। जैसे कि डेस्कटॉप की मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन को भी अगर हम लेआउट की सेटिंग्स को ओपन कर देंगे, यहाँ पे कर्सर पे देखिए, अगर उसको ओपन कर देंगे तो ये भी एक ऑटो लेआउट में आ जाएगा। तो इसको ये भी एक स्टैक बन गया है, ये भी एक स्टैक बन गया है, इसलिए दोनों ऑटो लेआउट में आ चुके हैं। अगर इसको यहाँ पे करता हूँ तो फिर भी ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये अगर इसी पूरे सेक्शन में रहेगा तो ये पूरे ऑटो लेआउट में रहेगा। ठीक है, तो ये थी फ्रेम और स्टैक के बारे में डिफरेंस। और एंड सेकंड चीज आती है और हम बात करें सेकंड चीज में तो सेकंड चीज होती है वो है पोजीशन। पोजीशन के बारे में समझने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप देखने को पड़ेंगे। पोजीशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से पोजीशंस रखना चाहते हैं। इसमें 3 पोजीशंस होती है। पहली पोजीशन होती है रिलेटिव, दूसरी होती है एब्सोल्यूट और तीसरी होती है फिक्स्ड और चौथी होती है स्टिकी। फिक्स्ड स्टिकी लाइक सिमिलर होती हैं। और तो सबसे पहली बात समझते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? अगर हम पोजीशन को एब्सोल्यूट रखते हैं तो अगर हमने पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया तो ये जो फ्रेम है, फ्रेम जो मेन फ्रेम है जो कि डेस्कटॉप वाला है वो कितना भी ऑटो लेआउट में क्यों ना हो, तो इस जो फ्रेम है जो कि स्टैक बन चुका है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट पोजीशन में है। एब्सोल्यूट पोजीशन में वो किसी के रिलेटिव नहीं चलेगा, इसलिए वो एब्सोल्यूट पोजीशन में कैसे भी चलता रहेगा। वहीं पर अगर हम रिलेटिव कर देते हैं तो ये दूसरे जो पेरेंट कंपोनेंट है जो कि डेस्कटॉप इसका पेरेंट कंपोनेंट है, तो जो पेरेंट कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेटिवली अलाइन हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड चीज आती है फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होता है? ये पूरी तरीके से फिक्स्ड हो गया है, कहीं भी अगर रख दोगे आप तो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो जाएगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसका व्यू लेते हैं तो भी ये फिक्स्ड है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, और तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। एंड ये फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड की बात आती है स्टिकी। स्टिकी में क्या मतलब होता है? स्टिकी मतलब सिंपल सी बात है, अगर हमने यहाँ पे इसको कर दिया स्टिकी, स्टिकी इसको मैंने स्टिकी कर दिया तो स्टिकी है। अगर मैं एक फ्रेम और बनाता हूँ, यहाँ पे एक और करता हूँ और फिर से एक और करता हूँ, तो अगर एक और फ्रेम में बनाता हूँ यहाँ पे तो ये भी फ्रेम बन चुका। अगर हम इसको फिर से हम इसकी रिव्यू लेते हैं, अगर हम इसका रिव्यू लें तो ये चीज जो हो गई, ये चीज स्टिकी हो गई है। स्टिकी अब यहाँ से कहीं हटने वाली नहीं है, ये पूरी तरीके से स्टिकी हो गई है। ठीक है, और एंड हमने सेकंड चीज देख ली। पहली चीज देखी हमने फ्रेम और स्टैक के बारे में, और सेकंड चीज देखी हमने पोजीशंस के बारे में। तीसरी चीज है है वो है स्टाइल। स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपोनेंट को या फिर किसी भी फ्रेम जो कि स्टैक बना है आपका, वहां पे फ्रेम या स्टैक को किसी भी तरीके की स्टाइल, बेस्ट से बेस्ट स्टाइल देने के लिए हमें स्टाइल पोजीशन को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज है, इसमें प्लस का आइकन पे आप क्लिक करोगे तो प्लस के आइकन में जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर फिल्टर वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ग्रे, ह्यू, इन्वर्ट, सैचुरेट, सेपिया, ब्लर, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ब्लर करोगे तो यहाँ पर ब्लर वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ब्लर के करोगे तो इस तरीके से ब्लर हो जाएगा, इस तरीके से ब्लर कर सकते हैं आप। और जहाँ पर फिर से एक और स्टाइल हम जोड़ना चाहते हैं, फिल्टर में फिर से जाते हैं, बैकग्राउंड ब्लर में करेंगे, बैकग्राउंड ब्लर
तो बैकग्राउंड ब्लर में अगर बैकग्राउंड ब्लर को करते हैं तो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा सब पूरी तरीके से। तो स्टाइल स्टाइल उसके बाद यहाँ पर फिल्टर आता है, फिल्टर के बाद इमेज रेंडरिंग आती है, उसके बाद मास्क, इसको मास्क करना हो तो इसको डायरेक्ट मास्क कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से मास्क हो गया, ठीक है, ये मास्क हो गया है। वो बहुत बहुत जगह होती है कि इस तरीके की हमें चीज़ों को बनाना पड़ता है और इस तरीके की चीज़ों की हमें यूज करना पड़ता है ताकि हम ये मास्क बन गया है यहाँ पर। तो इसको हमें यूज करने के लिए बहुत सी जगहों पर हमें इसको यूज करना पड़ता है। एंड इसके बाद एक और बात करेंगे, टैब कलर हो गया, सिलेक्शन हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, पॉइंटर इवेंट हो गया, ओवरफ्लो वाई, ओवरफ्लो एक्स हो गया, ये सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो हमने तीन चीज देख ली, सबसे पहले लेआउट और स्टैक के बारे में, लेआउट के अंदर जो स्टैक और फ्रेम बनते हैं उसके बारे में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी चीज देख ली हमने पोजीशन के बारे में, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिलेटिव, इन सारी पोजीशन को देख लिया। तीसरी देख ली हमने स्टाइल को। एंड इन तीन चीजों को देखने के बाद चौथी जो टूल है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंपोनेंट। हम कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और इसका यूज क्या है, इन सारी चीजों पर देखने होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट है, एलिमेंट को अगर हम उठाते हैं, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट नाम से, वैल्यू क्रिएट कंपोनेंट नाम से यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की अपनाना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट और के को यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर कंपोनेंट डायरेक्ट यूज करेगा। जैसे ही आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट का नाम पूछेगा क्या है कंपोनेंट। कंपोनेंट जैसे ही हम डालते हैं न्यू फ्रेम नाम से एक कंपोनेंट डाल दिया, न्यू फ्रेम नाम से एक कंपोनेंट बना दिया, और कंपोनेंट बनाने के बाद इसका ये तरीके से कंपोनेंट बनेगा। अब ये कंपोनेंट है, ठीक है, और कंपोनेंट बनाना है हम तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट को बना सकते हैं। तो ये थे 4 टूल्स जो कि हमें फ्रेमवर्क के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे ये टूल हैं, ये वेरी यूज टू है, टूल बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले टूल्स हैं और जिनको हमें यूज करने में बहुत ही हेल्प होती है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।